अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर हार्डशिप ट्रांसफर राउंड 2025 स्टार्ट हो चुका है, जिसकी एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट हो रही है। आप अपनी सिस प्रोफाइल ओपन करने के बाद हार्डशिप ऑप्शन के अंदर जाकर अपनी कैटेगरी के मुताबिक एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस कैटेगरीज के मुतालिक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा, क्योंकि बहुत सारे टीचर हजरात मुझे कमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि हम इस सूरत में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंदर आपके उन सवालात को कवर कर सकूं। जैसे ही आप कैटेगरी को सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऑप्शन जो है वो कैटेगरीज शो हो जाती हैं। तो सबसे पहली है विडो कैटेगरी। इस कैटेगरी के अंदर वो खवातीन अप्लाई कर सकती हैं जिनके शोहर इंतकाल कर चुके हैं और वो दूर दराज इलाकों के अंदर पढ़ाती थी। दूर दराज यानी वो घर के करीब आना चाहती हैं तो वो अप्लाई कर सकती हैं। इसके अलावा डाइवोर्स, खुला, ऐसी खवातीन जो अपने ससुराल वाली साइड जो स्कूल थे वहां पे पढ़ाती थी, डाइवोर्स के बाद जो है अब वो अपने मेके वाली साइड पे जो है वो ट्रांसफर करवाना चाहती हैं, तो वो इस कैटेगरी के अंदर जो है वो अप्लाई करेंगी। इसके अलावा मेडिकल, यहाँ पे मेडिकल और डिसेबिलिटी जो नीचे ऑप्शन है उसको क्लियर मैं आपको कर दूं कि मेडिकल के अंदर कोई भी टीचर, चाहे वो मर्द है या औरत है, वो जब अप्लाई करेगा तो उसकी मेडिकल बेस के ऊपर जो है अप्लाई कर सकता है। यानी उसको बहुत ही सीरियस बीमारी हो, जैसे कहते हैं कि उसको कैंसर की बीमारी है, फालज है, या इस तरह की जो सीरियस टाइप की जो होती है बीमारियां होती हैं, उन कैटेगरी के अंदर रहते हुए वो इस कैटेगरी को चूज करेगा और मेडिकल बेस के ऊपर यानी मेडिकल ग्राउंड के ऊपर जो है वो अप्लाई करेगा, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है। नीचे है मेडिकल डिसेबिलिटी सेल्फ, यानी अगर कोई टीचर, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, अगर वो डिसेबल है तो वो इस कैटेगरी के अंदर रहते हुए अप्लाई करेगा। इसके बाद आ जाता है मेडिकल डिसेबिलिटी फैमिली। इसके अलावा अगर कोई ऐसा टीचर है, खातून है, मर्द है, जिसकी फैमिली में से बेटा, उसकी बेटी, उसकी वालिद, वालदा या उसके शोहर जो है वो डिसेबल है, तो फिर वो क्या होगा जी, इस कैटेगरी के अंदर वो अप्लाई करेगी। या जो मर्द होगा तो वो भी इन्हीं चीजों को जहन में रखते हुए कि अगर उसकी बीवी, उसकी वालदा, उसका वालिद, उसका बेटा, बेटी अगर कोई डिसेबल है तो वो उनका सर्टिफिकेट देगा, तो वो इस कैटेगरी के अंदर अप्लाई करेगा। इसके बाद है सिंगल पेरेंट। तो ये मैं पिछली वीडियो के अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन की वजह से मैं इसको थोड़ा सा गलत कर गया, तो अब मैं क्लियर कर दूं कि सिंगल पेरेंट से मुराद यहाँ पे ये है कि अगर कोई टीचर, चाहे वो मर्द है या औरत है, यानी वो सिंगल रहता है, अलहदा है, यानी वो कोई भी वजह हो सकती है, तलाक की वजह से या किसी के एक पार्टनर के इंतकाल की वजह से, वो सिर्फ अकेला है जो वो अपने बच्चों की देखभाल करने वाला है। ठीक है, इस बात को अब समझ ले दोबारा कि वो अकेला है, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, और वो बच्चों की अकेला कफालत करने वाला है, तो वो इस कैटेगरी के अंदर रहते हुए अपने घर के पास जो है वो आने के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है जी, इस कैटेगरी को आप दोबारा समझ लें कि किसी भी वजह से, चाहे तलाक की वजह से या किसी पार्टनर के इंतकाल की वजह से, कोई अकेला वालिद या वालदा, अकेला, उसका दूसरा पार्टनर मौजूद ना हो, तो वो अपने बच्चों की कफालत करता है अकेला, तो वो इस कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद है जी ट्रांसफर ऑफ फीमेल टीचर अपॉन हर मैरिज। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट समझने वाला है। ऐसी खातून टीचर जो अप्लाई करना चाहती है, उसका हस्बैंड जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, उसका हस्बैंड गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, तो वो टीचर फीमेल यहाँ पे अप्लाई करेगी, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेगी। चाहे उसका हस्बैंड प्राइवेट जॉब करता है, कोई मसला नहीं है, वो इसी ऑप्शन के अंदर जो है वो रहते हुए अप्लाई करेगी। और शादी के फौरन बाद भी अप्लाई कर सकती है। ये भी कोई नहीं है कि जी शादी को भी 1 माह हुआ है या हफ्ता हुआ है तो वो अप्लाई नहीं कर सकती। तो आपने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करने हैं और सिंपल आपने अप्लाई करना है। उसके बाद है वेडलॉक कैटेगरी। इस कैटेगरी के अंदर मियाँ बीवी दोनों का वो जो है मुलाजिम होना जरूरी है। अब यहाँ एक बात और समझ ले कि हो सकता है कि आप टीचर हैं, मैं फीमेल की बात कर रहा हूँ, कि फीमेल जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर है और उनका जो हस्बैंड है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक कैटेगरी ये आती है कि आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में है लेकिन आपका हस्बैंड जो है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में है, तो तब भी जो है आप अप्लाई कर सकते हैं वेडलॉक कैटेगरी के अंदर। और इसके अलावा कोई और कैटेगरी है जो आप में, जिस कैटेगरी पे आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपकी कैटेगरी इन सब कैटेगरी के अंदर मौजूद नहीं है, तो आप अदर वाला ऑप्शन जो सिलेक्ट करेंगे
फिर अपने डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करेंगे और फिर जो है आप अप्लाई करेंगे। ये सारी कैटेगरीज हैं जिनको मैंने आपको वजाहत भी कर दी है। दोबारा बहुत से टीचर हजरात जो थे क्वेश्चंस पूछ रहे थे, तो उन क्वेश्चंस को भी मैंने ऐड कर दिया है दरमियान में। तो अच्छा, एक और बात कि आपने बहुत सारे टीचर सवाल कर रहे हैं कि ज्वाइनिंग रिपोर्ट कौन सी जमा करवानी है, ज्वाइनिंग रिपोर्ट कौन सी जमा करवानी है। कोई कह रहा है कि हम अपने रजिस्टर की जो है वो दे दे, पिक्चर दे दे रजिस्टर हाजिरी की। तो आपकी ज्वाइनिंग रिपोर्ट का सबसे ज्यादा जो सबूत है आपका वो ज्वाइनिंग रिपोर्ट है, यानी हाजिरी रिपोर्ट जो आपने जब अपॉइंट हुए थे न्यू तो तब आपने जमा करवाई थी, तब आपके पास मौजूद होगी ज्वाइनिंग रिपोर्ट, हाजिरी रिपोर्ट, ठीक है। या अगर आप ट्रांसफर करवाया हुआ है आपने, तो फिर नए स्कूल ज्वाइनिंग करने के लिए आपने ज्वाइनिंग रिपोर्ट बनवाई हुई होगी, यानी आपने मौजूदा स्कूल की ज्वाइनिंग रिपोर्ट देनी है। अब इसके अलावा एक और चीज देख ले कि अगर आप वेडलॉक कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने, कुछ दोस्त कह रहे हैं कि जी अपने हस्बैंड की भी हमने देनी है या नहीं देनी, तो अप्लाई आप कर रहे हैं तो आपने अपनी ही पोस्टिंग का प्रूफ देना है, आपने हस्बैंड की पोस्टिंग का प्रूफ नहीं देना, आपने अपनी पोस्टिंग का प्रूफ देना है। लेकिन अगर आप फिर भी करना चाहते हैं तो आपने चूंकि पीडीएफ फाइल देनी है, तो पीडीएफ फाइल के अंदर आप अपनी भी जो है वो प्लेस ऑफ पोस्टिंग की वो दे दे, सबूत दे दे, और आपने हस्बैंड का भी सबूत दे के एक ही पीडीएफ फाइल बना ले और फिर उसको अपलोड कर दे। उसके अंदर आपकी भी आ जाएगी, आपके हस्बैंड की भी आ जाएगी। तो ये जो छोटी छोटी चीजें जो है इनको आप समझें, समझने के बाद जो है आप अप्लाई करें। और एक चीज ये है कि आपने डॉक्यूमेंट जो है वो प्रॉपर वे में अपलोड करने हैं। जैसा मैंने पिछली वीडियोस के अंदर भी बताया है कि पीडीएफ फाइल अपलोड होगी, इमेज अपलोड नहीं होगी। और बहुत सारे टीचर हजरात ये पूछ रहे हैं कि हम एक से ज्यादा कैटेगरीज के अंदर अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो मैंने अभी अप्लाई करके देखा है, तो वो पहला जब मैंने ऑप्शन अप्लाई किया है तो दोबारा जब मैं दूसरा करने लगा हूँ तो पहली एप्लीकेशन भी जो है वो भी डिलीट हो चुकी है, क्योंकि ये वेबसाइट जो है, ये सिस्टम जो है, जो एप्लीकेशन जो है वो एरर आ जाता है बार बार। तो जिसकी वजह से अभी ये मुझे प्रॉपर वे में इसके ऊपर मैं कंफर्म नहीं है। मैं जैसे ही ये कंफर्म होगा ये भी कंफर्म कर दूंगा कि एक से ज्यादा कैटेगरीज के अंदर रहते हुए आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लेकिन उसके लिए भी आप वेट करना होगा। जैसे ही ये जो एप्लीकेशन का एरर खत्म होगा मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा कि आप एक से ज्यादा कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये जो सवालात मैंने आपको बताए हैं, उनके जवाबात मैंने बताए हैं, इनके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर तरह से जो है गाइड कर सकूं, ताकि आप जो है उस वजाहत को सुनते हुए या वजाहत को देखते हुए जो है अपने लिए बेहतर फैसला कर सके। कैटेगरीज मैंने आपको बता दी हैं, उन कैटेगरीज को दोबारा देख लें। जो भी कैटेगरी आपने अप्लाई करनी है, सिलेक्ट करनी है, उसके जो मुतलका डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपने लाजमी अपलोड करने हैं, क्योंकि अगर आप उनके मुतलका डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करेंगे तो आपकी दरख्वास्त जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी, आपको वजाहत का मौका भी नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए अपनी एप्लीकेशन को रिजेक्ट होने से बचाने के लिए जो एक्यूरेट डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपने अपलोड करने हैं। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियां पैदा करे। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई वीडियो जो है वो आप तक बर वक्त पहुंच सके। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज।